अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाइम ट्रेवल्स पाकिस्तान, जहां हम तारीख, तहजीब और वक्त के साथ बदलती दुनिया की सच्चाइयों को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में एक ऐसी खामोश मगर खतरनाक तब्दीली की जो हमारी आंखों के सामने हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली की, जो अब सिर्फ एक साइंसी इस्तिलाह नहीं रही बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन चुकी है। तो क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं? क्या आपने हालिया शदीद बारिशों, सीलाब, हीट वेव्स और खिश्क साली को महसूस किया है? आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान का मौसम कैसे बदल रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम पूछेंगे एक ऐसा सवाल जो आपके सोचने के अंदाज को बदल देगा। हिस्सा 1, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की हकीकत। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हालिया सालों में दर्जा हरारत में इजाफा, गैर मुतवक्का बारिशें और लंबी खुश्कियां मामूल बन गई हैं। 2022 के तबाहकुन सैलाब, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब, जिसने 33 मिलियन लोगों को मुतासिर किया और हज़ारों दिहात सफ़ा हस्ती से मिट गए। शमाली इलाकों में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट GLOFs हो रहे हैं। हिस्सा 2, मौजूदा मौसम की सूरत हाल। 2025 के हालिया महीनों में पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर देखी गई। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। कराची में हीट स्ट्रोक की वार्निंग, लाहौर में हवा का मयार खतरनाक हद तक खराब। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नया सपेल सामने आ रहे हैं। कभी अचानक तूफानी बारिशें, कभी मुकम्मल खुश्क साली। हिस्सा 3, क्लाइमेट चेंज की वजूहात। जंगलात की कटाई। पाकिस्तान में सालाना लाखों दरख्त काटे जाते हैं। बढ़ती हुई आबादी और शहरों की तोसी, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और प्लास्टिक का इस्तेमाल। एनर्जी सेक्टर में कोयले और तेल का ज़्यादा इस्तेमाल। पानी के ज़खायर पर दबाव और गलत ज़रई तरीक़े। हिस्सा 4, पाकिस्तान पर असरात। मईशत मुतासर, ज़राअत तबाह, कपास और गंदम की पैदावार में कमी। सेहत पर असर, हीट स्ट्रोक, पानी की किल्लत, सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। पानी के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं। मंगला और तरबीला डैम की सतह नीचे जा रही है। सैलाब, तूफान और बारिशों की तबाही से लोग बेघर हो रहे हैं। हिस्सा 5, अवाम और हुकूमत क्या कर रहे हैं। हुकूमत ने 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू किया, मगर क्या ये काफ़ी है? शहरी इलाकों में शजरकारी की मुहिम, सोलर एनर्जी का फ़रोग और माहौलियाती आगाही की मुहिमात। नौजवान तबका सोशल मीडिया पर मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क़वानीन पर अमल दरामद, प्लास्टिक पर पाबंदी और सब्ज़ एनर्जी को फ़रोग देना होगा। हिस्सा 6, हम क्या कर सकते हैं। दरख्त लगाएं, गाड़ी का कम इस्तेमाल करें, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, पानी और बिजली की बचत करें, माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं। अपने बच्चों और अर्द गिर्द के लोगों को आगाह करें ताकि वो कल की दुनिया को बेहतर बना सकें। दोस्तों, मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि हमारी बका का सवाल है। अगर आज हमने कदम न उठाया तो कल हमारे बच्चे शायद सांस लेने के लिए भी साफ हुआ को तरसेंगे। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टाइम ट्रेवल्स पाकिस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं आपने अपने शहर में मौसम की क्या तब्दीलियां महसूस की हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके की जो खतरे में है मगर बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिंध में मौजूद छोलिस्तान और थर रेगिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? उस पर तफसीली वीडियो के लिए तैयार रहें।